एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अलग से चीज कहता है, एक्सेप्शनल है, कि some cells in adult animals do not appear to exhibit division। कुछ सेल्स जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर डिवीजन नहीं करते, ठीक है, डिवीजन नहीं करते। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? हार्ट सेल्स, ठीक है, क्या है? हार्ट सेल्स। एग्जांपल कहता है हार्ट सेल्स, ठीक है। क्या है एग्जांपल? किस चीज का देता है? ठीक है, सेल्स which do not exhibit डिवीजन। कौन से सेल्स डिवीजन नहीं करते? हार्ट सेल्स डिवीजन नहीं करते, ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड करते हैं। कब डिवाइड करते हैं? ओकेजनली डिवाइड करते हैं। मतलब ओकेजनली मतलब कि कभी कभी डिवाइड करते हैं, ठीक है, कभी कभी डिवाइड करते हैं, कभी कभी डिवाइड करते हैं, कभी कभी डिवाइड करते हैं, मतलब कभी कभी डिवाइड करते हैं, मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब इनकी जरूरत हो तभी करते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब इनकी जरूरत हो सिर्फ तभी डिवाइड करते हैं। नहीं तो बड़े सारे हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। जैसे कि हमारे स्किन सेल्स हो गए, ठीक है, हमारा ऐसा कहते हैं साइंस के अंदर भी और वैसे भी कहा जाता है कि अगर हम सुबह उठ के अपने फेस को मले तो इस तरीके से रब करें, ठीक है, तो जो डेड सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ करके न्यू सेल्स ऊपर की तरफ आते हैं। तो मतलब कि डिवीजन हमारे स्किन सेल्स का चलता ही रहता है, ठीक है, ये चीज है। बट कुछ सेल्स होते हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल की हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते, ठीक है, हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते। और कुछ ओकेजनली डिवाइड करते हैं, कभी कभी डिवाइड करते हैं, मतलब कि जब उनकी जरूरत होती है सिर्फ तभी डिवाइड करते हैं, ठीक है। टू रिप्लेस द सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत मेजर इंजरी हो गई है, ठीक है, तो वहां के सेल्स वैसे नॉर्मली जैसे इंटरनल ऑर्गन्स के सेल है उनको नॉर्मली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इंटरनली कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, तो फिर सेल्स डिवाइड करते हैं और उस इंजरी को कोप अप करने के अंदर हेल्प करते हैं। या अगर कोई सेल डेथ हो गई है, ठीक है, उस तरफ उस पॉइंट पे, ठीक है, तो उस पॉइंट के सेल्स जो है उसको रिप्लेस करने के लिए सेल्स जो होते हैं डिवाइड करते हैं जब उन्हें जब जरूरत हो, ठीक है। ये कह रहा है एनसीईआरटी, ठीक है, दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर। बट अब जैसे जो है, ठीक है, अब जो होता है, ठीक है, सभी के सभी सेल्स, ठीक है, ये सभी के सभी सेल्स, ये सभी के सभी सेल्स, चाहे वो हार्ट सेल्स हो जाए, ठीक है, चाहे ये जो ओकेजनली डिवाइड करने वाले सेल्स है ये हो जाए, ठीक है, ये सभी के सभी सेल्स जो होते हैं इंटरफेस के अंदर पार्ट लेते हैं, ठीक है, इंटरफेस के अंदर पार्ट लेते हैं, ठीक है, इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल में तो पार्ट लेते हैं, ठीक है। बट अगर इनको आगे डिवाइड नहीं करना, ठीक है, यही कह रहा है एनसीईआरटी, ठीक है, These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage। अब ये इंटरफेस के अंदर पार्ट तो लेते हैं ये सारे सेल्स, जितने भी ये सेल्स है, हार्ट सेल्स हो गए या ये जो ओकेजनली डिवाइड करने वाले सेल्स हैं, सेल्स इंटरफेस में तो पार्ट लेते हैं। बट ये जो सेल्स आगे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि कहते हैं आप हार्ट सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते, जैसा ये कह रहे हैं, ठीक है, कुछ सेल्स जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं बट अभी उन्हें डिवाइड नहीं करना, ठीक है, तो ऐसे सेल्स जो आगे डिवाइड नहीं करने वाले, ऐसे सेल्स जो आगे डिवाइड नहीं करने वाले, ये जो सेल्स होते हैं ये इंटरफेस के अंदर जीवन के अंदर तो पार्ट लेते हैं, जीवन के अंदर तो पार्ट लेते हैं, ग्रोथ वगैरह करते हैं, ठीक है, बट जीवन के बाद ये एस फेज के अंदर नहीं जाते, जीवन के बाद ये एस फेज में नहीं जाते। जीवन के बाद एस फेज में जाने की बजाय ये एक इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। किस स्टेज में चले जाते हैं? इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं? इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जी नॉट फेज। क्या कहते हैं? जी नॉट फेज। दिख नहीं रहा, इसको कहते हैं जी नॉट फेज। क्या कहते हैं? जी नॉट फेज में चले जाते हैं, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं क्विसेंट फेज, क्विसेंट फेज। एनसीईआरटी की लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। Some cells in adult animals do not appear to exhibit division, for example heart cells, and many other cells divide only occasionally as and when required to replace the cells that have been lost due to injury or cell death. These cells that do not divide further exit G1 phase। ये cells जो कि आगे divide नहीं करते, ये G1 से exit कर जाते हैं and enter into a inactive stage called quiescent stage, called as quiescent stage of the cell cycle, ठीक है। cells in this stage remain metabolically active, ठीक है, but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism।
ये नहीं है कि सेल अगर क्विसेंट स्टेज में ये सेल्स जा रहे हैं तो ये नहीं है कि सेल्स मर गए हैं या सेल्स अब आगे कोई काम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब जो उनका फंक्शन है वो कर सकते हैं, जो इनकी केमिकल रिएक्शन से परफॉर्म कर रहे हैं वो ये कर सकते हैं, बट ये फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। ये फर्दर जो है, जो फर्दर प्रोसेसेस थे, ठीक है, सेल साइकिल के, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, फर्दर ग्रोथ वगैरह के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस थे, ठीक है, माइटोसिस वगैरह के प्रोसेसेस थे, वो प्रोलिफरेट, वो ये प्रोसेसेस नहीं करेंगे। यही इसी चीज को क्या कह रहे हैं, दे डू नॉट प्रोलिफरेट फर्दर। प्रोलिफरेट फर्दर मतलब ये फर्दर जो है, फर्दर प्रोसेसेस के अंदर, सिंथेसिस वगैरह के अंदर, या फिर क्या कहते हैं ग्रोथ वगैरह के अंदर जो है प्रोलिफरेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इस फेज में जाने का मतलब क्या है, ठीक है, जो कौन से सेल्स जाएंगे, पहली बात इस फेज में जाने का मतलब क्या है, दूसरी बात, ठीक है, और इस फेज में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये याद रखना है। हार्ट सेल्स जो कि कभी डिवाइड नहीं करते एडल्ट एनिमल्स के अंदर, ठीक है, ओकेजनली डिवाइड करने वाले सेल्स, ठीक है, ये सारे सेल्स जो होते हैं, ये टाइप के सेल्स जो होते हैं, ये जीवन में जाते हैं, बट जीवन से आगे एस में ना जाके ये एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर चले जाते हैं, और इनएक्टिव स्टेज को हम जी नॉट फेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी नीचे इस तरीके से जीरो लगा के, ठीक है, जी नॉट फेज के अंदर चले जाते हैं, और इसे कहते हैं क्विसेंट स्टेज। क्या कहते हैं? क्विसेंट स्टेज कहते हैं। यहां पर सेल्स फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, ठीक है, फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है। ये मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि दे विल बी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है, बट डू नॉट प्रोलिफरेट फर्दर। आगे फर्दर ये जो है सेल साइकिल के प्रोसेसेस के अंदर सिंथेसिस वगैरह के जो प्रोसेसेस थे उसमें पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने क्रॉस लगा दी प्रोलिफरेशन। इनकी ग्रोथ होती है जैसे G1 और सिंथेसिस और G2 फेज में होती है ग्रोथ? नहीं, वही तो कह रहे हैं, यही तो चीज है कि G1 से इनएक्टिव स्टेज के अंदर आ गए, G0 के अंदर, ठीक है, इट मींस कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, बट ये जो है आगे फर्दर प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो फर्दर, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि फर्दर आगे के जो माइटोसिस के प्रोसेसेस है, इंटरफेस के प्रोसेसेस है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे जीवन के अंदर वो होती है ना ग्रोथ लिखा था, जीवन के अंदर तो चलो ग्रोथ जो होनी थी वो हो गई ना, ठीक है, जीवन के अंदर जो ग्रोथ होनी थी वो हो गई, ठीक है, बट एस फेज के अंदर जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होना है वो नहीं होगा, वो नहीं, ठीक है, सेंट्रियोल लेकिन ग्रोथ होगी इनमें, ठीक है, ग्रोथ भी भाई, ठीक है, डिपेंड करता है कि ग्रोथ होगी या नहीं होगी, ठीक है, हो सकता है डिफरेंशिएट कर जाए, ठीक है, जैसे हार्ट सेल्स है, हार्ट का साइज प्रॉपर वही का वही रहता है, ठीक है, हार्ट के सेल्स डैमेज भी नहीं होते, ठीक है, ये चीज है, तो इसलिए कहा गया कि हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते, ठीक है, तो इनकी ग्रोथ शायद से नहीं होती होगी, बाकी एक बार देख लेंगे अगर होती होगी तो। बट ये है कि आगे जैसे प्रोटीन, जो प्रोटीन हमें चाहिए थे माइटोसिस के लिए, वो भी सिंथेसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, प्रोलिफरेट का मतलब ये है, ठीक है, ये चीज। तो ये याद रखेंगे G0 के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें याद रखने वाली है कि किसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं भी हो रहा है, ये भी याद रखना क्या नहीं भी हो रहा। हो गया, नया टॉपिक शुरू करने लगा। अरे यार आने दो यार, अभी तो मार कर मैं डाली है। अब एनसीईआरटी बात बोलती है, ठीक है, बट ये बहुत ही ज्यादा हमें जेन्युइन सी और बहुत ही ज्यादा हमें आसान सी सिंपल सी बात है, ठीक है, वो एनसीईआरटी में थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला हुआ है। एनसीईआरटी का कहना ये है, ठीक है, एनसीईआरटी का कहना ये है कि हमने देखा है कि माइटोसिस जो होता है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली कह रहा है, ऑलवेज नहीं कह रहा, पहली बात मोस्टली कह रहा है, ऑलवेज नहीं कह रहा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ठीक है, मोस्टली मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कुछ एक्सेप्शंस रह सकती है। एनसीईआरटी कहता है कि मोस्टली माइटोसिस जो होता है वो जो है माइटोसिस जो है एनिमल्स के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिप्लॉयड सेल्स के अंदर, ठीक है, डिप्लॉयड बॉडी सेल्स के अंदर, क्या कह रहा है, इन एनिमल्स, एनसीईआरटी कह रहे हैं इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एनिमल्स के अंदर माइटोसिस जो होता है, ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहता है, अब मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी कहता है एनिमल्स के केस में, ठीक है, एनिमल्स के केस में माइटोसिस जो है सिर्फ और सिर्फ
सोमैटिक सेल्स मतलब हमारी जो बॉडी सेल्स है, हमारी बॉडी सेल्स है, बॉडी सेल्स जो है, ठीक है, उसके अंदर देखा जा सकता है माइटोसिस, ठीक है। सोमैटिक सेल्स मतलब उसने सोमैटिक सेल्स ही क्यों प्रेफर की, वर्ड सोमैटिक सेल्स क्यों मेंशन किया, ठीक है, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सोमैटिक दो टाइप के सेल्स रहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, सोमैटिक सेल्स, ठीक है, और गैमीट सेल्स, ठीक है। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ये जो होते हैं ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स के सेल्स रहते हैं, ठीक है, ये सोमैटिक सेल्स हो जाते हैं। जो गैमीट सेल्स होते हैं, गैमीट सेल्स जो होते हैं वो गैमीट्स प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है, जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। गैमीट सेल्स जो होते हैं, जो गैमीट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि क्या कहते हैं, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होके क्या कहते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म या जाइगोट की फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि क्या कहते हैं 2n है, ठीक है, 2n है, ठीक है, 2n है ऑर्गेनिज्म, तो इसके गैमीट जो होंगे, ठीक है, वो n बनेंगे ना, ठीक है, n बनेंगे ना गैमीट्स, ठीक है। तो गैमीट सेल्स जो होंगे, गैमीट मदर सेल्स जो रहेंगी, ठीक है, गैमीट सेल्स जो होंगे, गैमीट मदर सेल्स बोल लो, गैमीट मदर सेल्स जो रहेंगी, ठीक है, ये तो 2n ही है, बॉडी के ही सेल है ना ये तो, ठीक है, बट डिफरेंशिएटेड अलग है, जो कि गैमीट बनाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करके क्या करेगा, किससे डिवाइड करेगा, मियोसिस से डिवाइड करेगा, किससे, मियोसिस से डिवाइड करेगा ये, ठीक है, और ये गैमीट्स बनाएगा, ठीक है। ये n बनने जरूरी है क्योंकि जो दूसरा पेरेंट आएगा उसके अंदर भी गैमीट मदर सेल्स ऐसे ही रहेंगे, ये भी n बनेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्यूजन होना है, और फ्यूजन होने के बाद जो है 2n आना है, क्योंकि अगर ये भी 2n हो जाता और ये भी 2n हो जाता तो 4n बन जाता, और जो ऑर्गेनिज्म नहीं आता वो स्टेबल ही ना रहता, ठीक है, और आगे आने वाली जनरेशन जो होती है उसमें और एक्यूमुलेशन होती चली जाती क्रोमोसोम्स की, और वो स्टेबल ना रहती, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि सोमैटिक सेल्स डिफरेंटली उसने मेंशन क्यों किया। और जो इसके अंदर ये जो है, वैसे थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है डाउट, जो इसके अंदर दूसरा एन है, एक जो तूने डिवाइड करके 2n क्रिएट कर दिया, जो बाकी के दो सेल्स हैं एन वाले, वो भी आगे फर्दर करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के आगे जाते हैं या फिर नहीं? ये वाले इसके साथ में ये वाला, हाँ ये वाला जा भी सकता है या डी, जैसे अभी पीछे हमने बात की थी, उसके अंदर जो है 2n से n 2n और आते हैं, 2n से n जाते हैं, फिर एक आगे फर्दर डिवाइड करता है, लेकिन एक फर्दर नहीं करता डिवाइड, जो हमने स्टार्टिंग में क्लास की स्टार्टिंग में शुरू किया था। हाँ, तो ये जा भी सकते हैं वो कि तो गैमीट्स ही बनने हैं ना, जा भी सकता है, बाकी मुझे तो देख लेंगे, बता दूंगा। चलो, सोमैटिक सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्किन के सेल्स हैं, अगर स्किन के सेल्स के अंदर मियोसिस हो तो वो तो फिर हमारी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाएगी ना, उनकी 2n का n हो गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम होएगी ना, ठीक है, वो आधे क्रोमोसोम ही हट गए तो आधे क्रोमोसोम का फंक्शन ही हट जाएगा ना, फिर तो बॉडी फिर स्टेबल नहीं रह पाएगी उस केस के अंदर, तो ये चीज़ है। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होना जरूरी है। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस क्यों होना जरूरी है, क्योंकि माइटोसिस का भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ कि माइटोसिस में रहता क्या है। जैसे ये 2n का बॉडी है, ठीक है, 2n का बॉडी है, तो ये 2n का 2n ही रहेगा ना, 2n का 2n ही रहेगा, और ये बात ठीक है, ये 2n का 2n ही आएगा, ठीक है। अगर 18 क्रोमोसोम है तो वो 18 के 18 ही रहेंगे, ठीक है, ये चीज है। मियोसिस भी मैं बता दूंगा किस तरीके से रहता है, तो 2n का 2n ही रहेगा, ठीक है। तो माइटोसिस जो होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल आ रहे हैं ना, तो इसलिए इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। तभी तो हमारी सोमैटिक सेल्स जो बॉडी सेल्स उसमें माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस होता है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर जो होता है माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेल्स के अंदर देखा जाता है, बट सोमैटिक सेल्स में देखा जाता है, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस, ठीक है। बट मतलब कहने का मतलब यह है कि एनिमल्स के अंदर डिप्लॉयड सेल रहते हैं ना, ठीक है, डिप्लॉयड सेल के अंदर माइटोसिस होता है, ठीक है, और वो 2n से 2n आता है, बट वो कह रहा है ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बारी डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही माइटोसिस हो, ठीक है। जो है तुम्हारा माइटोसिस जो है ये हैप्लॉयड सेल्स के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि हमने प्लांट्स के अंदर देखा था, प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो था गैमीट्स के अंदर भी माइटोसिस हो जाता है, गैमीट्स के अंदर भी क्या होता है, माइटोसिस होता है, और गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि हर बारी जरूरी नहीं है कि डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही हो, माइटोसिस जो होता है वो जो है हैप्लॉयड सेल्स के अंदर भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल देती है एनसीईआरटी। However, there are few exceptions where haploid cells can also divide by mitosis. For example, male honeybees. Against this, the plants can show mitotic divisions in both haploid and diploid cells.
मैं आप बता देता हूँ कि मेल हनी बीज जो होती है, ठीक है, क्या होता क्या है, होता क्या है, जैसे मान लो कि ये फीमेल हनी बी है, हनी बीज के अंदर रिप्रोडक्शन का किस तरीके से रहता है, ये फीमेल हनी बी है, ठीक है, फीमेल हनी बी जो होती है, ठीक है, ये 2n है, ठीक है, ये 2n होती है, ठीक है, ये जो होता है ये अब मियोसिस से डिवाइड करती है, ठीक है, मियोसिस से डिवाइड करेगी ना, हमने पढ़ा एनिमल्स के अंदर मियोसिस यहाँ पे गेमीट्स के अंदर होगा, ठीक है, तो गेमीट्स के अंदर मियोसिस होता है और गेमीट्स बन जाते हैं, ठीक है, n और m, ठीक है, ये गेमीट्स बन गए, ठीक है, ये चीज हुई, ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये होता है, ठीक है, अब क्या होगा, क्या इसका एक गेमीट तो फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए चले जाएगा, बट क्या होता है, एक गेमीट जो होता है ना, ऐसे ही मतलब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, और ये गेमीट अपने आप में माइटोसिस करता है, क्या करता है, माइटोसिस करता है, ठीक है, और माइटोसिस करके क्या बना लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, समझ में आ रहा है, ये 2n था, 2n से गेमीट्स बने n और m, ठीक है, एक तो फर्टिलाइजेशन के लिए चला जाएगा, बट एक जो है, ठीक है, फीमेल, सिर्फ हनीबीज का अभी केस बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब में नहीं अप्लाई हो जाता, ठीक है, एक गेमीट जो है वो माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके, ठीक है, जैसे मान लो कि एक सेल था ये n का, ठीक है, अब माइटोसिस से 2 आ जाएंगे, ठीक है, तो ये 2, ये जो है, ठीक है, ये 2 आ गए, ठीक है, अब ये आगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 4 आ गए, ठीक है, फिर ये 8 आ गए, ठीक है, तो इस तरीके से तो एक था, एक ना 2 करे, 2 में से फिर एक करेगा ना, 2 में से एक भी करेगा तब भी बढ़ते चले जाएंगे ना, अगर ये भी है, ठीक है, अगर ये भी लगा लो, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर जरूरी नहीं होता हर केस के अंदर ऐसा रहे, ठीक है, कुछ केसेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर आपको लेना पड़ता है कि दोनों डिवाइड करने हैं, ठीक है, ये था, ठीक है, ये ऐसे रह गया, ठीक है, ये ऐसे रह गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, तब भी बढ़ते चले जा रहे हैं ना, अगर ये प्रोजीनी है 1 2, ठीक है, 3 हो गई, ठीक है, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे ना, तो आपस में जब क्लस्टर बनेगा तो धीरे धीरे करके डिवीजन के साथ साथ नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, और ये जो माइटोसिस से जो पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, ये पूरा हैप्लॉइड ही आएगा ना, n, ठीक है, तो ये जो होता है ये मेल हनी बी बना देता है, क्या बनाता है, ये मेल हनी बी बनाता है, क्या बनाता है, मेल हनी बी, मेल हनी बी को ड्रोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ड्रोन, क्या कहा जाता है, ड्रोन, ठीक है, अब मेल हनी बी जो होता है या कोई और मेल जो है, ठीक है, उससे n, अब इसके जो गेमीट्स होंगे वो भी n ही आएंगे, ठीक है, वो भी माइटोसिस से ही गेमीट्स माइटोसिस से ही बनेंगे, मियोसिस का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, माइटोसिस से गेमीट्स बनेंगे n, ठीक है, n गेमीट्स बने, ठीक है, ये n, ठीक है, इसके साथ फ्यूज करता है, ठीक है, इसके साथ फ्यूज करता है और क्या बन गया, पहले फीमेल में फर्स्ट टाइम मियोसिस होता है, फिर मिटोसिस होता है, भाई फीमेल के अंदर जो गेमीट का मदर सेल थी उसके अंदर तो मियोसिस होगा, क्योंकि वो तो 2n था ना, ठीक है, अब जब गेमीट्स बने तो गेमीट के अंदर होगा, एक गेमीट तो एज सच रहेगा फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल है, बट एक आगे माइटोसिस कर करके वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और वो जो नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है वो मेल हनीबी कहते हैं उसको, ठीक है, ड्रोन, ठीक है, मेल होता है, ठीक है, अब कोई और मेल है, ठीक है, वो जो है उसके अब मेल हनीबी है, उसके गेमीट्स जो बनेंगे वो भी n ही बनेंगे, ठीक है, तो मेल ऐसा तो नहीं है ना, मेल हनीबी बन गया, ठीक है, अब मेल हनीबी के भी तो गेमीट्स तो बनेंगे ना, ठीक है, तो उसका जो गेमीट मदर सेल होगा वो भी n ही रहेगा, वो आगे माइटोसिस करेगा, ठीक है, माइटोसिस ही कर सकता है, मियोसिस का चांस नहीं है, ठीक है, माइटोसिस ही कर सकता है, तो n गेमीट आ गया, ठीक है, अब n गेमीट मेल का, ठीक है, n गेमीट ये अवेलेबल है, ठीक है, ये n और ये n, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, और ये जो 2n होगा ये क्या है, ये फीमेल हनीबी है, क्या है, ये फीमेल हनीबी है, फीमेल हनीबी है, तो इसमें 100% चांस है फीमेल का, फीमेल हनी बी, तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि फीमेल हनी बी की अगर कभी भी इसको क्या बोलते हैं, जो 2n वगैरह हम लिखते हैं इसको बोलते हैं प्लॉइडी, क्या बोलते हैं, प्लॉइडी, या क्रोमोसोम नंबर भी बोल देते हैं, हैप्लॉइड है, तो फीमेल हनी बी जो होएगी, ठीक है, फीमेल हनी बी जो होएगी, ये जो होएगी इसके अंदर हनी बीज के अंदर ये डिप्लॉयड होएगी, और मेल जो होगा ये हैप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड भी होता है ना, ट्रिप्लॉइड नहीं होता, यही लिखा है कि मेल हनीबीज के अंदर जो है हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी माइटोसिस हो रहा है, मेल हनीबीज है, ठीक है, इनके अंदर हैप्लॉइड सेल्स है, उनमें भी क्या हो रहा है, माइटोसिस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये n है, ठीक है, ये माइटोसिस ही तो किया ना हैप्लॉइड सेल, तभी तो वो बना, ठीक है, ये चीज है, ये पता होना चाहिए, और इसी के साथ साथ, ठीक है, जो हमने प्लांट में पूरा पढ़ा, उनका रिप्रोडक्शन, उनकी लाइफ साइकिल, ठीक है, हमने उसमें समझा कि प्लांट्स के अंदर
प्लांट्स के अंदर हमने देखा कि माइटोसिस जो है, ठीक है, माइटोसिस जो है ये हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड, ठीक है, एज वेल एज डिप्लॉइड दोनों के अंदर हो सकता है, ठीक है। ये हमने देखा था माइटोसिस जो होता है प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों टाइप के सेल्स में हो सकता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल, अगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हैप्लॉइड में भी हमने माइटोसिस देखा है, डिप्लॉइड में भी हमने माइटोसिस देखा है, ठीक है। याद रखना है माइटोसिस की बात चल रही है, ये है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि माइटोसिस जरूरी नहीं है कि डिप्लॉइड में ही हो, हैप्लॉइड में भी आ सकता है। अगर आपसे पूछें कि किस टाइप के सेल्स के अंदर माइटोसिस देखा जाता है, तो माइटोसिस जो होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरल केस में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में देखा जाता है। बट एनिमल्स के वैसे हाँ यही है बस, यही पूछ सकते हैं, मतलब ज्यादा अगर डेप्थ में ना ले तो यही पूछना चाहिए उन्हें। क्लास ओवर हो गई? वैसे हो गया तो आप चलो ओवर कर सकते हैं, ठीक। आंसू, आपको क्या कहते हैं, जहाँ जगह वो ले लें और जहाँ से